देश के 25 बहादुर बच्चे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित, प्रधानमंत्री मोदी के हाथों मिला सम्मान। 26 जनवरी परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए बंद रहे दिल्ली के कई रास्ते, घंटों तक दिल्ली से नोएडा तक ट्रैफिक जाम रहा। 26 जनवरी पर राजधानी दिल्ली में आईईडी धमाके की फिराक में ISIS अफगानी पासपोर्ट पर पाकिस्तानी संदिग्ध के घुसने का अंदेशा। खुफिया रिपोर्ट में लश्कर और जैश के आतंकवादियों की बड़ी साजिश का खुलासा, पैराग्लाइडर और ड्रोन के जरिए हमले की फिराक में आतंकवादी। राजधानी दिल्ली में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम, मॉल, होटल समेत सभी बड़े दफ्तरों की खास निगरानी। चेन्नई के आइस हाउस पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने फेंका पेट्रोल बम, 20 से ज्यादा पुलिस वाले हुए घायल। चेन्नई के मशहूर मरीना बीच पर जमकर बवाल, समर्थकों ने आगजनी की, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस के गोले भी दागे। मदुरई में भी जल्लीकट्टू पर बैन के खिलाफ रेल की पटरियों पर लगे उतरे लोग, ट्रेनों का किया चक्का जाम। कोयम्बटूर में विरोध में बनाई गई मानव श्रृंखला। तमिलनाडु की स्थिति पर केंद्र ने मांगी रिपोर्ट, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने CRPF के जवानों को तैनात करने की उठाई मांग। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तीसरी लिस्ट जारी, मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट से बनाया गया उम्मीदवार। गठबंधन के बाद 30 सीटों पर उम्मीदवारों का संशोधन, कुछ उम्मीदवारों की बदली गई सीटें, अब कुल 246 सीटों पर कैंडिडेट्स की स्थिति हुई साफ। टिकट कटा तो बाकी हुए मुलायम के समधी, एक ने रामगोपाल पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया तो दूसरे का ऐलान, निर्दलीय लड़ूंगा। शिवपाल के करीबी विधायकों शादाब फातिमा और विजय मिश्र के अलावा अजीत कठेरिया, वसीम अहमद को नहीं मिला टिकट। एसपी कांग्रेस के बीच अमेठी सीट का पेच अभी बाकी, एसपी ने गायत्री प्रजापति को बनाया उम्मीदवार तो राजकुमारी अमिता सिंह ने कांग्रेस से ठोका अपना दावा। राजनाथ के बेटे पंकज सिंह के टिकट पर बीजेपी ने दी सफाई, कहा बीजेपी में परिवारवाद के चलते नहीं बना कोई प्रधानमंत्री। बलरामपुर में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में घमासान, प्रत्याशी को बाहरी बताकर बीजेपी के एक गुट ने जमकर किया हंगामा। उत्तराखंड में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हंगामा, टिकट बंटवारे से नाखुश आर्येंद्र शर्मा के समर्थकों ने पार्टी दफ्तर में की तोड़फोड़। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल पर अलगाववादियों से चंदा लेने का लगाया आरोप, बोले गैर पंजाबियों को दिए हैं केजरीवाल ने ज्यादा टिकट। दिल्ली में चलो पंजाब कैंपेन को राहुल गांधी ने दिखाई हरी झंडी, एक्सप्रेस बस से 400 से ज्यादा NRI पंजाब के लिए प्रचार के लिए रवाना। कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा का आम आदमी पार्टी पर निशाना, बोले पंजाब चुनाव में वोट काटने के अलावा केजरीवाल का और कोई काम नहीं। फतेहपुर में सड़क नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने मतदान के बहिष्कार का किया फैसला, किसी भी प्रत्याशी को गांव में घुसने से रोका। महागठबंधन की सरकार बनने के 14 महीने बाद पटना में घटक दलों की बैठक, नीतीश लालू के साथ कांग्रेस के नेता भी हुए शामिल। दिल्ली में पुराने नोट बदलने RBI दफ्तर पहुंचे लोगों का हंगामा, दस्तावेज नहीं होने पर इन लोगों को वापस लौटा दिया गया। पूर्व CBI डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने SIT जांच के दिया आदेश, कोयला घोटाले की जांच को प्रभावित करने का भी आरोप। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका, मर्जी से नहीं बढ़ा सकेंगे फीस, दिल्ली सरकार के नियमों के अनुसार ही करना होगा काम। टोल फ्री ही रहेगा नोएडा दिल्ली DND, सुप्रीम कोर्ट ने कायम रखा इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, CAG से मांगी है डिटेल रिपोर्ट। NHRC के खाली पदों को न भरने पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को भड़का, 1 हफ्ते के अंदर खाली पदों को भरने के दिया आदेश। कानपुर रेल हादसे में साजिश की जांच करेगी NIA, गृह मंत्रालय को सौंपी जांच रिपोर्ट। बिहार के समस्तीपुर में टला बड़ा ट्रेन हादसा, पेट्रोलिंग स्टाफ की चुस्ती से रेल पटरी पर रखे पत्थर हटा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने आम बजट की तारीख को टालने की याचिका को खारिज किया, 1 फरवरी को ही पेश होगा आम बजट। जयपुर लिट फेस्ट में तस्लीमा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की उठाई मांग, बोली अब परिवर्तन का समय।
कोलकाता एयरपोर्ट पर 37 लाख के साथ 2 लोग गिरफ्तार। पुलिस को हवाला कारोबारियों का शक, बैंकॉक भागने की दोनों की कोशिश नाकाम। सोने के तस्करों पर कसा शिकंजा। मुंबई एयरपोर्ट पर 2 दिनों में पकड़ा गया 8 किलो सोना, 2.25 करोड़ रुपए आंकी गई कीमत। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्रिकेट की तर्ज पर दूसरे खेलों में भी क्यों ना लागू हो लूडा कमेटी की सिफारिशें। जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को नोटिस दिया। सोनीपत में आरक्षण को लेकर जाटों के आंदोलन की धमकी पर प्रशासन सतर्क। जाटों ने 26 जनवरी को बुलाई है महापंचायत। असम के तिनसुकिया में एनकाउंटर के दौरान उल्फा के 2 उग्रवादी ढेर, असम राइफल्स के 2 जवान भी हुए शहीद। हिमाचल में आज सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल से हाहाकार, मरीजों की आई आफत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस। पूछा, पूर्व पुलिस कमिश्नर कांग्रेस अध्यक्ष कृपा शंकर सिंह के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस चलाने में क्या है परेशानी। गोवा कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी। कसिनो पर पान, गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का किया वादा। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के लिए विशेष आयोग के गठन का भी दिया भरोसा। 40 दिन में 37 सीटों पर 40 में से 37 पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर रेलवे जोन के जीएम के विदाई पार्टी में गाना नहीं गाने पर महिला गर्ल का तबादला। रेल मंत्री से शिकायत के बाद डीआरएम ने वापस लिया फैसला। दिल्ली में बीएमडब्ल्यू हादसे में आरोपी ड्राइवर शोएब कोहली गिरफ्तार। मुनेरका में हुई टक्कर में कैब ड्राइवर की मौत। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में इफ्को चौक के पास चलती कार में आग लगी। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। अजमेर में पुलिस हिरासत में वकील से मारपीट पर बवाल। गुस्साए वकीलों ने डीएम दफ्तर पर किया जमकर हंगामा। अलीगढ़ में लुटेरों का आतंक। हाईवे पर लग्जरी बस में की लूटपाट। बदमाशों की गोलीबारी में 2 लोग घायल। मुरादाबाद में 16 लाख के पुराने नोट के साथ पकड़े गए 2 लोग। पुलिस कर रही है सभी से पूछताछ। देवरिया में पुलिस के हत्थे चढ़े 3 बदमाश। चोरी की 4 बाइक्स के साथ हथियार भी बरामद। पटना से 17 जनवरी को लापता 8वीं की छात्रा का तालाब शव में मिला। गैंग रेप के बाद हत्या का शक। बुलंदशहर में बदमाशों को कानून का कोई खौफ नहीं। डीएम दफ्तर परिसर में शराब पीते हुए 5 गिरफ्तार। औरंगाबाद में नेशनल हाईवे पर बस और ट्रक की भिड़ंत, 3 की मौत, 5 घायल। संत कबीर नगर में बीती रात लुटेरों ने घर पर बोला धावा। परिवार को बंधक बनाकर गहने और जेवर लूटकर फरार। खगड़िया में श्रद्धालुओं से भरी जीप सड़क पर पलटी। हादसे में एक महिला की मौत, कई घायल। दरभंगा में कारोबारी के बेटू को अगवा करने की साजिश रच रहे बदमाश गिरफ्तार। हथियार के साथ पकड़े गए। सवाई माधोपुर पुलिस की गुंडागर्दी। हेलमेट नहीं पहनने पर बाइक सवार को बेरहमी से पीटा। फरीदाबाद में एक ट्रांसपोर्टर की हत्या के बाद अपहरण के बाद हत्या। 3 नाबालिग समेत 4 गिरफ्तार। फतेहाबाद में संजय गांधी चौक के पास युवक का शव मिलने से हड़कंप। पुलिस जांच में जुटी। धौलपुर में हथियारबंद बदमाशों ने घर पर की अंधाधुंध फायरिंग। घटना के बाद इलाके में दहशत। दिल्ली के डाबरी इलाके में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। पुलिस को आपसी रंजिश का शक। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए ठग गैंग के 2 सदस्य मेरठ से दिल्ली आकर वारदात को देते थे अंजाम। दिल्ली के भीगाजी कामा प्लेस के पास बने फ्लाईओवर में आई दरार। राहगीरों की खतरे में जान। अलीराजपुर में दिल दहला देने वाली वारदात। शराब की बोतल छिपाने पर पति ने पत्नी को जिंदा जला दिया। झांसी में चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 5 लाख रुपए बरामद। ड्राइवर समेत 2 गिरफ्तार। गया में बेटी की चाहत में दूसरी शादी रचाने जा रहा शख्स पहुंचा हवालात। पहली पत्नी ने मंडप में जाकर रुकवा दी शादी।
लातेहार में खुलेआम की जा रही अफीम की खेती, पुलिस ने कई एकड़ लगी फसल को नष्ट किया। वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान कार से 4 लाख कैश बरामद, 3 गिरफ्तार। सोनभद्र में नाराज कर्मचारियों ने डीएसओ दफ्तर पर लगाया ताला, अफसर पर गाली देने का आरोप। लखनऊ में डॉक्टर कलाम यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह, राज्यपाल ने 47 छात्रों को किया सम्मानित। हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिनों तक फिर से भारी बर्फबारी की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। सरकार ने 120 लोगों को दिया पद्म सम्मान, महेंद्र सिंह धोनी, पीवी सिंधु को पद्म अवार्ड। पीवी सिंधु के कोच गोपीचंद और संगीतकार इमरत खान को भी सरकार करेगी सम्मानित। IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग और PhD करने वाले आलोक सागर को सामाजिक कार्य के लिए पद्म सम्मान। नाइटिंगेल ऑफ वोकालिंगा ट्राइब्स के नाम से मशहूर 77 साल की सुक्री बी गौड़ा को भी पद्म अवार्ड।